ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मेहनत, साहस और विश्वास वृषभ राशि की लोगों की होती है यही आस। आज मैं आप लोगों को वृषभ राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 कैसा जाएगा, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये वृषभ राशि की वर्ष 2025 की वर्ष कुंडली है। आप देखोगे कि वृषभ राशि में इस समय गुरु महाराज चल रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष हर प्रकार से शुभ और मंगलकारी होने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि में गुरु जो बैठ के अगर वृषभ राशि की महिलाओं का शादी में किसी तरह की कोई रुकावट है, वो रुकावट दूर होगी। अच्छे रिश्ते संबंध आपके बनेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई समस्या है, कोई रुकावट है, या बार बार आप पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, तो इस वर्ष आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर आने का योग बन रहा है। उन महिलाओं का, जिन महिलाओं का संतान होने में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उनके लिए भी ये बहुत सुंदर शुभ वर्ष है। आपको संतान होने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2025 में गुरु, शनि, राहु, ये तीन बड़े प्लैनेट जो हैं, ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये 2025 का जो वर्ष है, ये बहुत उथल पुथल भरा हुआ है, परंतु वृषभ राशि की महिलाओं के लिए ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने जा रहा है। विशेषकर 18 मई 2025 को जब राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे, तब आपके जीवन में एक प्रकार का सुख, शांति, कार्य में सफलता होने का योग बन रहा है। अभी चूंकि राहु लाभ घर में बैठ के, राहु जहां भी देखता है वहां उपद्रव करता है, तो आपके बच्चे भी अच्छे नंबर से नहीं पास हो रहे होंगे। दूसरा, आपके भाई बहनों से भी संबंध में कुछ कमियां आई होंगी। आप बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उसका आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिलता है, तो ये राहु की देन है। आपका और आपके पति के भी विचारों में बड़ी असमंजसता रही ये 18 महीने में, लेकिन अब चूंकि राहु 18 मई को बदल रहे हैं 2025 में, तो राहु जब लाभ घर से दशम घर पे आते हैं, तो ऐसी महिलाएं जो नौकरी आदि करना चाहती हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। वो अपने बलबूते पर अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगी, समाज में मान सम्मान रहेगा, अधिकारियों पर भी एक प्रकार से दबदबा ही रहेगा। अधिकारी लोग इनकी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे और इनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अभी शनि के साथ आपके दशम घर में बैठा है। इस दौरान अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं और अगर आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बड़ा शुभ मंगलकारी होने जा रहा है। आप प्रयास कीजिए, आपका तबादला आदि होने का योग है। साथ ही अगर आपका प्रमोशन आदि होने का योग बन रहा है, तो इस वर्ष आपको अवश्य प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गुरु जो आपका आपने देखा, ये 15 मई 2025 को आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव पे आएगा। जब गुरु आपके धन भाव में आएगा, आप बातचीत बहुत अच्छे सलीके तरीके से करेंगी। परिवार के लोग भी आपकी पूरी सहायता करेंगे। परिवार में कोई धार्मिक शुभ बड़ा कार्य होगा। किसी शादी समारोह का भी योग आपके परिवार में बनने का योग बन रहा है। यही गुरु आप देखोगे कि ये 26 अक्टूबर 2025 को आपके तीसरे भाई पराक्रम घर में आ रहा है। जब 26 अक्टूबर को गुरु आपके भाई पराक्रम स्थान में आएगा, तब आपके भाई बहनों से भी अच्छे संबंध हो जाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगी, उसका आपको आशा अनुकूल फल मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु वैसे तो ये यहाँ 5 महीने ही रहेगा, लेकिन इन 5 महीनों के दौरान आपके शत्रु, आप
परास्त होंगे। आपने अगर किसी से कर्ज लिया है तो आप धीरे धीरे कर्ज भी निकाल देंगे। आपके स्वास्थ्य में अगर कोई कमी थी तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। दूसरी चीज यह है कि आपको वाहन आदि चलाते समय बहुत तीव्र गति से वाहन न चलावें। शेयर सट्टा के मामले में भी अगर आप शेयर आदि खरीदने की शौकीन हैं तो थोड़ा बहुत आप शेयर में पैसे डाल सकती हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ये गुरु, अब आप देखिए कि ये गुरु आपका सप्तम घर को तो देख ही रहा है, अष्टम, नवम और फिर दसम, यानी कि लाभ घर को देख रहा है। गुरु जब लाभ घर को, अपनी राशि को देखता है तो वृषभ राशि की ऐसी महिलाएं जो व्यापार बिजनेस कर रही हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा जैसा वर्ष साबित होगा। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। व्यापार में आपकी फुल उन्नति होगी और इसमें मन चाहा आपको लाभ भी होगा। यही गुरु जब आपके तीसरे घर में आएगा तो अगर आपकी शादी में कोई रुकावट है तो पुनः ये आपको गुरु शादी विवाह का रूपरेखा फिर तैयार करेगा, अच्छी शादी होगी। साथ ही अगर आप ये कोई धार्मिक कार्य करना चाहती, कोई तीर्थ यात्रा करनी चाहती है, कुछ भगवान से आपने प्रार्थना कर रखा है तो वह प्रार्थना आपका पूर्ण होगा। आपके आशा के मुताबिक आपको फल प्राप्त होगा और आप धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करेंगी, दान धर्म भी आप खूब करेंगी। अब आप ये मान के चलिए कि यह गुरु आपके जब व्यय भाव को देखेगा तो अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे ये जब कर्क राशि का गुरु आएगा तो आपके भाग्य धर्म स्थान को देखेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्य करने की खूब आपकी इच्छा होगी, धार्मिक कार्य भी आप खूब करेंगे। वैसे तो ये गुरु यहाँ अगले साल यानी 2026 में वक्री होकर फिर मिथुन में आ जाएगा, लेकिन यह गुरु आपको मनचाहा लाभ भी देगा, कार्य में सिद्धि भी होगी। और मई से लेकर अक्टूबर के बीच अगर आप नौकरी आदि के लिए कोई तैयारी कर रही हैं, कोई प्रयास कर रही हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगा। यहाँ मिथुन का वैसे तो गुरु नॉर्मल फल देने वाला माना जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत प्रबल होती है। तो ये जो गुरु आपके दसम घर को देखेगा, अधिकारियों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, पति के साथ भी आपके मधुर संबंध रहेंगे और अगर आपके पति व्यापार बिजनेस करते हैं तो उनका भाग्योदय का समय भी अब आ रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र और गुरु बृहस्पति की आपस में बिल्कुल नहीं जमती है, लेकिन गुरु स्थान दोषा है। आपको अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर 15 मई 2025 तक आप खान पान पर ध्यान रखिए, कोई जल्दबाजी भड़बड़ी में काम न कीजिए। आपके बच्चे आपके मन मुताबिक अच्छे फल यानी अच्छे अंक से पास होंगे, इसलिए उनका टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 29 मार्च 2025 को शनि, अब देखिए शनि आपके अभी दसम घर में बैठे हैं, अब ये यहाँ से आपके लाभ घर में जाएंगे। शनि जब लाभ घर में जाता है तो शरीर को देखता है, राशि को देखता है, आपके अंदर आलस्य आ जाएगा, यानी आप मन चाहा धन प्राप्त करेंगी लेकिन आलस्य, काम को अगले दिन टालने का प्रयास, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो यह चीज को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शनि हमेशा शनै शनै यानी धीरे धीरे फल देता है। आज आप काम करेंगी तो उसका आने वाले कुछ दिनों में उसका फल प्राप्त होगा। तो आपको शनि का दोष नहीं देना चाहिए, अपने भाग्य का दोष नहीं देना चाहिए। दोष अगर देना है तो अपने आलस्य को देना चाहिए, क्योंकि आलस्य के कारण आपको अपना काम टाल मटोल नहीं करना चाहिए, अगले दिन पे नहीं टालना चाहिए। आज आप काम करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, तो जो भी आपके सामने काम आवे उस काम को आपको करने में अधिक भलाई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शनि आपके संतान भाव को
को देखेगा। आपके संतान भी थोड़े काम करने में आलस्य करेंगे, कल पढ़ाई कर लूँगा, अगले दिन होमवर्क कर लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको अपने बच्चों को पुचकार के प्रेम से काम को उसी दिन करवाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये शनि यहाँ पर 2.5 साल रहेगा, 30 महीना। तो आप अपने बच्चों को जो आदत डाले रखेंगी, आपको भी आलस्य हावी नहीं होगा, आपके बच्चों को भी आलस्य हावी नहीं होगा। और अगर किसी परीक्षा आदि में आप बैठने की तैयारी कर रही हैं, तो यहाँ पर तो विशेषकर आपको और सतर्क हो जाना चाहिए। कोई चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, बाद में याद करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको आज ही अपने चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। राहु, अब देखिए, राहु और केतु ये हमेशा उल्टा चलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होने के कारण 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से कुंभ राशि यानी आपके 10वें घर में आएगा। आपके स्थान परिवर्तन का भी योग कर रहा है। आप नौकरी कर रही हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन अधिकारी से, पिता से थोड़े आपके विचार कम मिल सकते हैं। वैसे तो वृषभ राशि की महिलाएं, लड़कियां अपने पिताजी की बड़ी लाडली होती हैं, तो पिता से आपके कोई इस तरह के व्यक्तिगत कोई विचारों में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपके काम को देखकर, आपके थोड़े आलस से हावी होते हुए देखकर आपके अधिकारी वगैरह भी थोड़ा आपके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे। राहु जब यहाँ बैठता है तो आपके भाई बहनों को देखता है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके भाई बहनों के प्रति आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आप दूसरे की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। आप अपने काम में लगे रहिए और भाई बहनों का भी पूरा सहयोग कीजिए और उनका भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। ये राहु आपके पति घर को देखता है, क्योंकि सप्तम घर को देखेगा तो आपके पति के प्रति आपको बेवजह कुछ ना कुछ नई-नई शंकाएँ, नई-नई कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करने का राहु प्रयास करता है। राहु ग्रह कलह देता है, लेकिन आप राहु के प्रभाव से अगर मुक्त रहना चाहती हैं, तो अपने पतियों पर किसी तरह का शक शिकवा बिल्कुल ना करें। कोई कहता भी है तो उसकी बातों पर ध्यान न दीजिए, उल्टे उसको फटकार भी दीजिए कि दोबारा ऐसी बात हमारे सामने मत लाना। तो इस प्रकार से आप अगर अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण रखकर काम में पूरा आत्मविश्वास बनाए रखेंगी, तो यह वर्ष वृषभ राशि की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा और सुंदर साबित होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना भी आप मत भूलिए। विशेषकर वृषभ राशि की महिलाओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं जैसे हर राशियों की महिलाओं का अलग-अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो भी प्राप्त होगा और आने वाले समय में हम आपको इससे भी अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार।